कैपिटल स्पेशल में खुशामदीद। एतजाज़ हसन साहब ने कोई ऐसी बात की है जो पार्टी क़यादत को पसंद नहीं है, और वो बात ऐसी की गई है जो इमरान खान साहब को या पीटीआई को या पीटीआई के सपोर्टरों को बहुत पसंद आई होगी। अच्छा, ये एतजाज़ हसन साहब का एक अपना स्टेचर है, वो स्टेचर पे रहते हुए वो बात कर जाते हैं, लेकिन एक बात देखने में आई है कि उनका वाकई झुकाव जो होता है सियासी तौर पर, जो झुकाव है एतजाज़ हसन साहब का, वो इमरान खान की तरफ रहा है। तकरीबन अब ये ज़रूरी नहीं है कि वो ज़मान पार्क में रहते हैं तो इमरान खान भी ज़मान पार्क में रहते रहे, तो हमसाए थे, तो महल्लेदार थे, तो उस वजह से हुआ, ऐसी बात नहीं है। एतजाज़ हसन साहब अपनी पार्टी के साथ भी गिले शिकवे में रहे हैं। एतजाज़ हसन साहब नवाज़ शरीफ के साथ गिले शिकवे में तो नहीं रहे, लेकिन सख्त तरीन मुखालफों में से एक मुखालिफ थे नवाज़ शरीफ के। वो भी बात अपनी जगह पर होगी। साथ साथ ये बात भी हो रही होगी या होगी कि क्या एतजाज़ साहब के पीपल्स पार्टी को छोड़ने के बाद क्या उस तरह का माइंड सेट जो लोग रखते हैं पीपल्स पार्टी में जो बैठे हुए हैं, क्या वो भी रुख इख्तियार करेंगे। लेकिन मसला आएगा कि एतजाज़ हसन साहब अगर पार्टी छोड़ते हैं तो किस पार्टी की तरफ जाएंगे? क्या वाकई वो इमरान खान साहब की तरफ चले जाएंगे? और कुछ लोग जो एतजाज़ हसन साहब को जानते हैं वो ये भी कहते हैं कि इमरान खान के साथ उनकी जमात में रहना एतजाज़ साहब के लिए काफ़ी मुश्किल मरहला साबित हो सकता है, क्योंकि एतजाज़ साहब भी अपनी बात करने की एक ज़रूरत महसूस करते हैं, अपनी बात कर जाते हैं, और इमरान खान साहब को अपनी जमात में उनके अलावा कोई अपनी बात करने वाला कभी पसंद नहीं आया। अब ये देखने वाली बात है। अब जो बाकी जिस तरह की सोच एतजाज़ साहब की है और बाकी जो सियासी क़यादत है पीपल्स पार्टी में, जो गालबन बेनज़ीर भुट्टो मरहूमा के बाद बहुत मुश्किल था उनके लिए आसिफ अली ज़रदारी के साथ ज़हनी हमआहंगी पैदा करना, वो भी बैठे हुए हैं। अब वो ये नहीं हो सकता कि वो एतजाज़ को फॉलो करते हुए जमात छोड़ जाएं और फिर एतजाज़ अगर जाते हैं पीटीआई में या इमरान खान के साथ मिलते हैं तो वो भी वही करेंगे, क्योंकि उनमें से किसी एक का भी इमरान खान के बारे में या पीटीआई के बारे में उस तरह के ख्यालात नहीं हैं जिस तरह के एतजाज़ हसन साहब के हैं। वो अलग बात है, सोच एक तरह की है, लेकिन सोच एक तरह की रखने के बावजूद भी कुछ तरजीहात होती हैं सियासी मामलात को समझने के लिए, सियासी मामलात करने के लिए। वो इस तरह की सोच नहीं रखते। मेरे साथ हमारे कैपिटल टीवी लाहौर के ब्यूरो चीफ शादाब रियाज साहब हैं, तो मैं शादाब रियाज साहब की तरफ सरकता हूँ। और शादाब रियाज साहब, आप तो आप वकील तो नहीं हैं, लेकिन वकालत को कोर्ट को, अदालतों को आप देखते रहे हैं मामलात को, तो उसी ऐनक से, उसी आंख से, जिस आंख से आप अदालतें देखते रहे हैं, उसी आंख से, उसी ऐनक से आपने एतजाज़ हसन साहब को भी देखा होगा, हमसे बहुत बेहतर आप जानते होंगे। तो क्या आप क्या कहते हैं कि एतजाज़ साहब पार्टी छोड़ देंगे, और क्या पार्टी छोड़ने के बाद क्या वो पीटीआई की तरफ चले जाएंगे, और क्या पीटीआई में जाने के बाद जो उस तरह की सोच रखने वाले पीपल्स पार्टी के और लोग हैं, टावरिंग पर्सनैलिटी है, क्या वो भी उनको फॉलो करेंगी या वो नहीं करेंगी? शादाब साहब के साथ मेरे ख्याल में राब्ते में कुछ ज़रा कोई मवासलाती राब्ता हमारा यही होता है कि हम स्टूडियो में बैठ के शो कर रहे होते हैं, फिर हमारे कुछ गेस्ट होते हैं जो हमारे साथ बैठे होते हैं, कुछ ऐसे गेस्ट होते हैं, कुछ ऐसे मेहमान होते हैं जिनके साथ टेलीफोनिक राब्ता होता है या फिर स्काइप में या फिर जूम के ज़रिए। तो शादाब साहब को मैं एक मरतबा फिर कहूँगा कि शादाब साहब मेरी आवाज़ सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे? आप, मैं अपने स्टूडियो वालों को कहूँगा कि किसी तरह से कोशिश करें कि शादाब साहब जो है ना वो किसी तरह हमारे साथ राब्ते में आ जाएं। ये राब्ता उस तरह का नहीं होना चाहिए जिस तरह का राब्ता मुनक़ता होता नज़र आ रहा है एतजाज़ हसन साहब का अपनी जमात के साथ। ये हमारा राब्ता जो है ना, ये बहरहाल उस तरह का राब्ता नहीं साबित होना चाहिए। अब देखते हैं कि ये राब्ता उस तरह का होता है नहीं होता, लेकिन ये बात अपनी जगह पर है। एतजाज़ हसन साहब कोई छोटे खिलाड़ी नहीं हैं सियासी तौर पर। एतजाज़ हसन साहब की एक तबीयत है, बहरहाल जो उन्होंने कहना होता है वो बहरहाल बिल आखिर कर जाते होते हैं। लेकिन यही एतजाज़ हसन साहब थे जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मरहूमा जब पार्टी में थीं,
तो एतजाज़ साहब ज़हनी हमांगी रखते हुए, उसी तरह के ख़यालात रखते हुए बहुत कम ऐसा हुआ है कि वो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ कोई मामलात हुए हैं। आसिफ अली ज़रदारी साहब के होते रहे हैं। फिर जब चौधरी इफ्तिखार चौधरी साहब की जो तहरीक चली थी, उसमें भी ऐसे लगता था जैसे डिफेक्टो इफ्तिखार चौधरी एतजाज़ आसन साहब ही हैं। एक मरतबा फिर मुझे कहा गया कि हमारा राब्ता बहाल हो गया है शादाब साहब से। तो शादाब रियाज साहब, मैं अपना सवाल दोहरा रहा हूँ क्योंकि उस वक्त आप राब्ते से बाहर हो गए थे। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या एतजाज़ आसन साहब पीपल्स पार्टी छोड़ देंगे, और क्या पीपल्स पार्टी को छोड़ने के बाद वो पीटीआई इमरान खान को ज्वाइन कर लेंगे, और क्या जो पीपल्स पार्टी में जिस तरह की सोच एतजाज़ हसन साहब की है उस तरह की सोच रखने वाले क्या एतजाज़ हसन साहब को फॉलो करेंगे कि नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खान साहब, ये 2-3 सवाल आपने इकट्ठे कर दिए। चले मैं आपको पहले सवाल पे तो ये क्या हूँ कि सबसे पहले जो आपने बात किया कि क्या एतजाज़ हसन साहब पीपल्स पार्टी छोड़ देंगे। देखिए, एतजाज़ हसन साहब का नाम पीपल्स पार्टी है। खान साहब, एतजाज़ हसन साहब कोई कोई आम से कारकुन या बिल्कुल कोई ऐसे नोवारिद नहीं है पीपल्स पार्टी में। एक जिंदगी का बड़ा हिस्सा उन्होंने पीपल्स पार्टी के साथ गुजारा है और अच्छी रिस्पेक्ट के साथ और अच्छे लेवल के ऊपर डिसीजन मेकिंग के अंदर वो हमेशा जो है वो रहे। आई थिंक 72 से वो पीपल्स पार्टी के साथ हुए हैं। तो पीपल्स पार्टी छोड़ना या किसी का एक का ये बयान दे देना, अब आज भी ये जो राना फारूक साहब हैं, इनकी तरफ से एक वो इजलास बुलाया गया। काफी उन्होंने, मतलब मुझे तो अफसोस हुआ इस चीज का कि एतजाज़ हसन साहब जैसा बड़ा आदमी, बड़ा नाम, और उसके हवाले से इस तरह का ये राना फारूक साहब की गुफ्तगू होना करना कि उन्होंने ये किया, थाली में छेद किया। ये तो खान साहब, आप मतलब माशाल्लाह सीनियर हैं, आपको पता है ये चीजें सियासत के अंदर चीजें होती रहती हैं। मैं सुबह से एक बात ये कर रहा हूँ कि देखिए, एतजाज़ साहब वो शख्सियत है जो पाकिस्तान में चंद है। पाकिस्तान में चंद है। एतजाज़ हसन पाकिस्तान में सैकड़ों में नहीं है। एतजाज़ हसन पाकिस्तान में हजारों में नहीं है। एतजाज़ हसन पाकिस्तान में 1-2 ही है। तो अब इस लेवल का बंदा फिर राना फारूक साहब की तरफ से इस तरह के बयान देना, जो पीपल्स पार्टी के आई थिंक कायम मकाम जो है वो सदर है, बस्ती पंजाब के हैं। पीपल्स पार्टी एतजाज़ साहब छोड़ देंगे, एतजाज़ साहब को छोड़ देनी चाहिए, नहीं छोड़ देनी चाहिए, ये डिबेट ही नहीं है। मैं तो इस चीज के ऊपर बिल्कुल क्लियर हूँ कि पीपल्स पार्टी की पहचान एतजाज़ हसन साहब है। एतजाज़ हसन साहब की पहचान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। कोई शख्स, मुझे नहीं लगता कि वो चाहे जितनी मर्जी सीनियर लीडरशिप में से हो, वो इस पोजीशन में हो कि एतजाज़ हसन साहब को पार्टी से निकाल सके। अगर एतजाज़ हसन साहब खुद इस तरह का कोई फैसला करते हैं तो जाहिर है वो इस चीज में बाख्तियार है, लेकिन मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होगा, वो ऐसा नहीं करेंगे। तो ये चीज तो बिल्कुल क्लियर है इसके अंदर कि एतजाज़ हसन साहब की तरफ से कोई इस तरह की चीज नहीं आएगी। बाकी जो उन्होंने बयान दिया, देखिए मुझे इसमें बड़े मतलब मेरे पसंदीदा आदमी है कमरुज़्ज़मान कायरा साहब, उनका बयान सामने आया कि ये उनकी एक जाती सोच है। इस तरह के बयानात खान साहब मुस्लिम लीग नून में आपको पता है मरियम बीबी भी कई दफा अपने ही जो इस वक्त की हुकूमत है, मिफ्ता इस्माइल साहब है, इनके खिलाफ दे चुकी हैं, बात कर चुकी हैं। तो ये कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। जमहूरियत है पार्टी के अंदर। पार्टी के अंदर अगर हम मुल्क के अंदर जमहूरियत की बात करते हैं तो खान साहब फिर पार्टी के अंदर भी जमहूरियत होनी चाहिए। वहां पर ये नहीं होना चाहिए कि जो पार्टी के चेयरमैन ने या जो पार्टी का लीडर है या चाहे वो जैसे इमरान खान साहब हैं कि जो उनके मुंह से बात निकल गई और सब कहें जी हजूर, हजूर की शान बुलंद हो। सर, ये जमहूरियत नहीं है खान साहब। जमहूरियत ये है कि मुझे बात गलत लगी है तो मैं बाबांगे दाल उसको कहूं कि ये बात गलत है। ये देखिए, पार्टी के डिसीजन अगर है, कहीं पे पार्टी के डिसीजन में ये बात, पार्टी की पॉलिसीज में ये नहीं लिखी गई कि फलां के खिलाफ बात करनी है, फलां के खिलाफ नहीं करें। अगर लिखी गई है, पीपल्स पार्टी के दस्तूर में लिखी गई है, कहीं लिखी गई है कि आप पार्टी चेयरमैन या पार्टी की आदत के अप्रूवल के बगैर फलां के खिलाफ बात नहीं कर सकते, किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ बात नहीं कर सकते, अगर करते हैं तो ये यकीनन जुर्म है और आपकी मेंबरशिप खत्म कर दी जाएगी। एतजाज़ हसन साहब जैसे सीनियर लेवल के बंदे के साथ मुझे अफसोस हो रहा है कि पीपल्स पार्टी की तरफ से जो सलूक किया जा रहा है नहीं होना चाहिए। जी खान साहब। अच्छा शादाब साहब, एक बात है कि जो बात कही जा रही थी, जो एतजाज़ हसन साहब कर रहे थे,
पीपल्स पार्टी में रहते हुए आज से कुछ अर्सा पहले वो बात करते तो गालबन कोई इतनी चुभने वाली बात नहीं थी। वो उस वक्त पार्टी लाइन कुछ और थी। और मरीम नवाज़ का आपने रेफरेंस दिया, तो मरीम नवाज़ भी अपने दौर में उसी इस्टेब्लिशमेंट के बारे में, उसी फ़ौज के बारे में पता नहीं क्या कुछ कहते रहे। तो अपने अपने वक्त में आकर आजकल जैसे इमरान खान साहब हैं कि मंगल पीर को उन्होंने अगर कुछ बात की है फ़ौज के हवाले से, इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, तो पीर वाले ही दिन शाम को कुछ और बात कर जाएंगे। तो ये बातें अपनी अपनी जगह पर हैं, लेकिन इस एक वक्त में जब पार्टी लाइन वो नहीं है जो आज से कुछ अर्सा पहले थी, चाहे वो नून लीग हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे इमरान खान साहब हो, क्योंकि इमरान खान साहब भी आज से पहले अपनी हुकूमत ख़त्म होने से पहले इस तरह की बातें नहीं करते थे। अपनी हुकूमत ख़त्म होने के बाद उन्होंने ये बातें शुरू की हैं। और जो पीपल्स पार्टी और नून लीग है वो भी आज से 6, 7, 8 महीने पहले इस तरह की बातें नहीं कर रहे थे जो अब कर रही है। इन हालात में एतजाज़ हसन साहब को पता होना चाहिए था, उनको पता भी था कि उनके बयानात इस तरह के हैं जो पार्टी लाइन को फॉलो नहीं करेंगे। वो तो सीधा सीधा जो इमरान खान साहब का स्टैंस बना हुआ है, जो पीटीआई का स्टैंस बना हुआ है, वो उसके करीब जाता है। ये तो उनको पता होगा कि नहीं पता होगा? बिल्कुल, मैं 100% आपके साथ एग्री करता हूं खान साहब कि देखिए, एतजाज अहसन साहब को इदारों से मुताल्लिक बयानबाजी नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन दूसरी तरफ मैं बात ये करूंगा खान साहब कि क्या किसी सियासी जमात के मंशूर के अंदर ये बात लिखी गई है कि आप फलां सियासी जमात के खिलाफ, फलां के खिलाफ बात नहीं करते? मैं इस वक्त सिर्फ डिबेट इस पे कर रहा हूँ कि एतजाज अहसन साहब के साथ जो हो रहा है या जो किया जा रहा है, जो ये राना फारूक साहब या दीगर लोग इस तरह के कर रहे हैं, मैं सिर्फ उसको एक पॉइंट ये करके बात कर रहा हूँ कि पार्टी के मंशूर में मतलब कहीं ये नहीं लिखा कि आपने फलां के खिलाफ बात करने की इजाजत है, फलां के खिलाफ नहीं है। अब जब किसी की पार्टी रुकनियत मनसूख या मुअत्तल करने की कोई बात की जाती है तो खान साहब उसका एक तरीकाकार होता है। उसके अगर उसमें यही है कि अगर आपने पार्टी डिसिप्लिन को फॉलो नहीं किया, अगर तो पार्टी की क़यादत की तरफ से ये रिटन शेप में कहीं ये लिखा गया है या किसी इजलास के मीटिंग ऑफ मिनट्स के अंदर ये कहा गया है कि आपने बात नहीं करनी, सिर्फ ये 3 लोग बात कर सकते हैं, बाकी किसी बात की कोई अहमियत नहीं है। ये अपना शादाब साहब एक और बात भी है ना कि ये आपने पार्टी मंशूर की बात की। पार्टी मंशूर वो होता है जिसको खुद पार्टी ने कभी नहीं पढ़ा होता, चंद एक को निकाल के शायद उन्होंने पढ़ा हो। और इत्तेफाक की बात है कि मीडिया भी उसको इस तरह से फॉलो नहीं करता। मुस्लिम लीग नून की जो मंशूर है, जो उनके दस्तावेज़ात हैं, उसमें तो वो ओहदा ही नहीं था जिस ओहदे पर नवाज शरीफ साहब आ गए थे। वो तो ओहदे का वजूद ही कोई नहीं था। लेकिन ना कोई नून लीग का शख्स बोला है, ना नून लीग से बाहर किसी ने आवाज़ उठाई है। ये ज़रूर होता रहा है कि जनाब ये देखें ना कहीं जाके मुसलत इन्होंने नहीं होना होता पार्टी में। तो अब ये अगर आप कहेंगे ना पार्टी मंशूर, तो पार्टी मंशूर पाकिस्तान जैसे मुल्क में पार्टी मंशूर की कोई वैल्यू नहीं होती। मैं अगर पार्टी रन कर रहा हूँ तो मैं मैटर कर रहा हूँगा, पार्टी मंशूर नहीं मैटर कर रहा होगा। अगर पार्टी मंशूर मैटर करता, अगर आइन मैटर करता, अगर कानून मैटर करता, अगर मेरिट मैटर करता, तो मामलात कुछ के कुछ हो चुके होते पाकिस्तान के। ये मामलात ना होते, ये हालात ना होते जो इस वक्त हम इनकाउंटर कर रहे हैं। क्या कहोगे आप? बात बिल्कुल बजा है, मैं आपकी इस बात से 100% मुत्तफिक हूँ। लेकिन मैं इस वक्त, आप मेरी बात को सिर्फ समझने की कोशिश करें कि मैं सिर्फ उस बात पे डिस्कस कर रहा हूँ जो एतजाज साहब को जो सस्पेंशन की गई है उनकी रुकनियत की, या उनको शोकाज नोटिस जारी किया गया है या किया जा रहा है। मैं तो उस ये आ गई है लीगल प्रोसीडिंग, ठीक है ना। आप बैंक के पास जाते हैं, आप किसी जगह पे जाते हैं, वो लिखा होता है, वो एक 50,000 अल्फाज के ऊपर एक वो छोटे छोटे लफ्जों में तहरीर लिखी होती है, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड और एग्रीड और डिसएग्रीड, तो आप उसको एग्रीड कर देते हैं, ठीक है ना। लेकिन जब आपका मामला किसी लीगल मामले में जाता है और आपने उसमें 5,000वें वर्ड में एक चीज होती है वो आपने मिस की होती है, आप किसी कोर्ट ऑफ लॉ में जाएंगे तो कहेंगे भैया आपने ये पढ़ी क्यों नहीं थी। मैं उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं कि बाकी रवायात अपनी जगह पर, डिसिप्लिन अपनी जगह पर, सब कुछ अपनी जगह पर। एतजाज साहब को जो लेटर जारी किया गया है या किया जा रहा है, जो सस्पेंशन की गई है, मैं तो उसकी बात कर रहा हूं कि उसके लिए आपने जो पार्टी का मंशूर है, जो पार्टी के एसओपीज हैं, या जो भी पार्टी का एक डिसिप्लिन उन्होंने रिटर्न बनाया हुआ है कि पार्टी का रुकन बनने के लिए ये क्राइटेरिया होना चाहिए, पार्टी की रुकन लड़ने के लिए एक्शन ये होना चाहिए, जो भी बना हुआ है हर पार्टी का होता है। अगर तो उसके अंदर कोई ऐसी तहरीर है
तो फिर यकीनन एतजाज एहसन साहब जो है उनको नोटिस भी जारी किया जा सकता है, उनके खिलाफ फर्दर कार्रवाई भी हो सकती है। आप मेरी बात समझ गए ना कि मैं इखलाकियात को अच्छा शादाब साहब, फिर हमें इंतज़ार करना पड़ेगा कि अगर कोई लीगल प्रोसीडिंग्स होती हैं, लीगल प्रोसेस शुरू होता है, कोई लीगल प्लेटफॉर्म में बात जाती है, तो वहाँ से जो बात आएगी तो फिर हमें सर तस्लीम खम करना पड़ेगा। आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अगर तो पार्टी के डिसिप्लिन में कहीं किसी जगह पर ये लिखा हुआ, चाहे वो छोटा सा लिखा हो, ये पाया गया कि पार्टी में बात नहीं कर सकते, आपको इजाजत नहीं है कि ये जो फोकल पर्सन होगा सिर्फ वो बात करेगा, आपने तजावुज किया है, इन शिकों से तजावुज किया है, ठीक है ना। जब आप नोटिस करते हैं तो उसमें लिखा होता है ना कि आपने फलां शिक की वायलेशन की, फलां शिक की वायलेशन की, क्यों ना आपके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मैं सिर्फ उन शिकों की बात कर रहा हूँ, मैं टोटली लीगली बात कर रहा हूँ। मैं खान साहब बिल्कुल इखलाकियात की या मजबूरियों की या किसी चीज की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ कानूनी पॉइंट की बात कर रहा हूं कि अगर उसके अंदर कहीं ये लिखा, क्योंकि नोटिस होगा, शो का नोटिस, सस्पेंशन हुई है, सीईसी से सस्पेंशन हुई है, तो उसके लिए पार्टी को ये बताना पड़ेगा कि किस रूल की वायलेशन की है, किस जगह पर एतजाज एहसन साहब ने रूल्स को बाईपास किया है, वो रूल्स को क्रॉस करके आगे निकले हैं, कौन सी लिमिट्स थी जो पार्टी ने मुकर्रर कर दी थी और एतजाज साहब जो है उन लिमिट्स को क्रॉस करके आगे चले गए हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूं। इसके लिए खान साहब पार्टी को बताना पड़ेगा कि भाई आपने ये वायलेशन किया है, इन रूल्स के तहत क्यों ना आपके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और अगर ऐसे कोई रूल्स नहीं है तो फिर खान साहब कैसी कार्रवाई, जब इस तरह की कोई जी 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 शादाब साहब, हमें अजहर सदीक साहब ने ज्वाइन किया है, तो अजहर सदीक साहब की तरफ जाते हैं। तो अजहर साहब से तो पहले मैं ये पूछूंगा कि क्या उनको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आवाज़ आ रही है जी मुझे आपकी। अच्छा अजहर सदीक साहब, आपसे सियासी तौर पे पूछा जाए या कानूनी तौर पे पूछा जाए, क्योंकि आप सियासत पे भी नज़र रखते हैं और कानून पे भी नज़र रखते हैं, तो ये दोनों चीज़ों में मुश्किल ये होती है। कानूनी तौर पे मैं तो बहुत पीछे हूँ, कानून की जो पेचीदगियाँ होती हैं कानूनी, वो उसको आप बहुत बेहतर तरीके से जानते होंगे, लेकिन पहले मैं आपसे सियासी तौर पे कुछ सवाल कर लेता हूँ, उसका भी बहरहाल आप एक जवाब बेहतर तरीके से देंगे। ये बताइएगा कि हम ना पीटीआई की तरफ हैं, ना नून लीग की तरफ हैं, ना पीपल्स पार्टी की तरफ हैं। अब ये बताएं कि एतजाज एहसन साहब का जिस वजह से उनका कार्रवाई हो रही है कि जी वो शो काज नोटिस होगा, उस हवाले से बात की जाए तो ये क्या ये कार्रवाई जस्टिफाइड है या जस्टिफाइड नहीं है? बहुत शुक्रिया जी। देखें, इस वक्त पाकिस्तान में एतजाज एहसन एक नाम रखते हैं, एक ब्रांड है। ब्रांड इस कॉन्टेक्स्ट में है कि उन्होंने, मैं जब पिछले बड़े अरसे से मैं देख रहा हूं, उन्होंने किसी जमात की पजीराई नहीं की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में होते हुए इख्तलाफ राय वो रखते थे और अपना इजहार करते रहे हैं। ये एक तारीखी बात है। आपको बाकी तो आपको पता है, तमाम सियासी जमातों में मुलाजमीन ज्यादातर भर्ती हो गए ना। हमारे वोकला में अगर आप देख लें तो वोकला की अपनी भी लाइन नहीं है। बार काउंसिल में बैठकर भी वो सियासत करते हैं, और जितनी गंदी सियासत हमारी बार काउंसिल और बार एसोसिएशन ने पिछले तकरीबन आप समझ लें 1 साल 1.5 साल के अंदर की है, ऐसी हमने कभी तारीखी तौर पर नहीं देखी है। मुझे दुख और अफसोस इस बात का है कि इस सारे मामले में तमाम जो वोकला हमारे बार काउंसिल जब बैठे हैं, उन्हें खड़ा, वोकला एक इंडिपेंडेंट वाइज है, उसका किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आप सियासी जमातों के साथ इस तरह ताल्लुक जोड़ने लग जाएंगे और आप इस सारे मामला को और ऐसे काम को देखें, आप ऐसे भी चले छोड़ें, आपने आईन नहीं मानना, आर्टिकल 10 से नहीं मानना, छोड़ दें इस बात को। बात हो रही है मोरालिटी की, बात हो रही है सोशल वैल्यूज की। यानी अगर पॉलिटिक्स में ये बात अगर देखी जाए, दूसरी तरफ मैं हैरान इस बात पे हो रहा हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये काम कर रही, जिसने हमेशा जमहूरी रवायात की बड़ी कदर की, और मोहतरम अपना जुल्फकार अली भुट्टो साहब और मोहतरम बेनजीर भुट्टो साहिबा, यानी ये तो मैं बिलावल को 1000 दफा ये सोचना चाहिए कि एतजाज एहसन उसकी माँ के, उसके अपनी दादा के कितने करीब रहते हुए उन्होंने सियासत की है। और ये हमें इफ एंड बट से निकलना पड़ेगा। अगर यहीं जाना है तो फिर कोई पूछेगा ना उनसे कि आप तो आते हैं 3 सालों के लिए फिर चले जाते हैं, ये किसने कहे थे अल्फाज ये? और फिर उसके बाप ने देखा नहीं है रिकॉर्ड के ऊपर सारी चीजों को सामने रखते हुए। और ये अगर उससे आगे चले जाए, फरतुल्लाह बाबर के अल्फाज इस्तेमाल करता रहा, अपना
कमर ज़बान कायरा के अल्फाज इस्तेमाल। अगर आप सियासी तौर पर आप समझते हैं कि पाक रजा रब्बा, अच्छा सबसे बड़ी वो एक कहलाता है सो कॉल्ड यानी जमहूरियत का हामी, वो रजा रब्बानी, क्या अल्फाज इस्तेमाल किए आपने कभी सोचा उन चीजों के ऊपर? उसका मतलब है कि वो जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं वो पार्टी पॉलिसी थी। और आज अगर एतजाज अहसन ने फिल वक्त, मैं उसकी शिद्दत पे नहीं जाऊंगा कि वो अल्फाज क्या थे क्या नहीं थे, मैंने उनमें नहीं जाना। मैंने एक बात सिर्फ इतनी है, आर्टिकल 19 के कॉन्टेक्स्ट में मैं इसका सियासत को मैं कानून के साथ जोड़ने लगा हूँ। आर्टिकल 19 को तो सामने रख लेना, आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच है, राइटर कहाँ लगा हुआ है? या इंटेग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान, यहाँ कोई इंटेग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान की कोई बात नहीं। आपने बड़ी खूबसूरत बात अभी शायद आपने पूछी कि जनाब कोई रूल्स है आपके जो पार्टी का, कौन सा रूल्स है, कौन सा रेगुलेशन है, यानी ये क्यों पॉलिटिकल गेमिक्स बना रहे हैं और मजाक उड़ा रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर। फिर आगे आप चले जाएं, फिर यहाँ क्रेडिट दे इमरान खान को। इमरान खान ने प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एक्ट के सेक्शन 20 में तरमीम की ऑर्डिनेंस के जरिए उन्होंने नेचुरल पर्सन के हवाले से बात आगे लेके गए, और वो आपको पता है वो चैलेंज हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जब चैलेंज हुआ, सेक्शन 20 जो है वो अल्ट्रा वायरी डिक्लेयर हो गया। यानी ये जो FIR अभी रिसेंटली सवाती साहब के अगेंस्ट में रजिस्टर्ड हुई है, ये तो नेचुरल पर, ये तो हो ही नहीं सकती थी, ये तो कर ही नहीं सकते थे। और वो वजह क्या है? सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी है। और मजेदार बात देखिएगा कि वो चैलेंज हुआ, अपना अल्ट्रा वायरी डिक्लेयर होगी, फिर FIA ने अपील फाइल की या गवर्नमेंट ने अपील फाइल की, वो प्रेशर आया और अपील वापस ले ली। तो अब तो आपने वो कानून सारा मान लिया, आप आए, हम साथ हैं आपके, हम तो कह रहे हैं कि जनाब ये जो है ना आर्टिकल 90 को आर्टिकुलेट कर लें, कितनी बात करनी है और कितनी। मैं खुद सपोर्ट करता हूँ कि जिस तरह की मरियम, यानी मैं इसको नहीं सपोर्ट करता कि जो मरियम सफदर बातें करती रही, नवाज शरीफ जो बातें करता रहा, परवेज रशीद ने जो बातें की, जावेद लतीफ ने जो बातें की, राणा सनाउल्लाह ने जो बातें की, यानी ये तो ये तस्वीर के दो रुख को आपको बराबरी की सतह पर जाना है। आपको प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट को पहले बेहतर करना है, पूरी पार्लियामेंट को बैठाएं, यहाँ बैठ के जिस तरह सेक्शन 20 में तरमीम की थी, माने वो जरूरत की है, वो कवानीन में तरमीम कर ले और उसके बाद तय कर लें आर्टिकल 19 के पैरामीटर। अभी मैं तो नहीं समझ पाया, मेरे लिए तकलीफ दे यही बात है। मैं खुद चाहता हूँ कि हमारे इदारों के बारे में बिल्कुल बात ना हो, हमारी कुछ कोई ना कोई रेड लाइन हो, अदलिया के बारे में जहाँ जितनी बात हो उतनी बात हो, उससे आगे बात ना जाए। मगर ये तो नहीं किया जा सकता ना कि आप एक मजाक उड़ा लें। और यहाँ इस वक्त अगर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा जिंदा होती तो वो आंखों में उंगलियां देख के रो रही होती और वो बैठ के कौम से माफी मांग रही होती कि ये मेरी जमात है, ये मेरी जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये जुल्फिकार अली भुट्टो की सियासी जमात है कि जो हमेशा आजादी इज़हार राय को मानती रही है। मैं देखिए, मैं वजह मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, क्या है कानून बना ले सेक्शन 20। आज दे क्रेडिट इमरान खान को कि इमरान खान ने सेक्शन 20 को जब गेज करने की कोशिश की, सारे उठ खड़े हुए। आज अब वो सेक्शन 20 जब है ही नहीं तो फिर किस बात की बात कर रहे हैं? फिर क्या गिला आप लोगों को? फिर छोड़ें, पर आपने तो खुली छुट्टी की इजाजत दी हुई है, करें इसको, लेके आए। पंजाबी में कहते हैं कि इसको कम अज कम पंजाबी कहते हैं कैंडेज से ले आओ इन्हों, उन्हें इस तरह तुम करते फिरोगे फिर तो जग हसाई होगी। पूरी दुनिया के अंदर मजाक उड़ रहा है पाकिस्तान का और बड़ी तकलीफ दे बात है, बहुत तकलीफ दे बात है। क्या और याद रखिएगा, तारीख गवाह है इस बात की कि इस 6 महीनों के अंदर जो पाकिस्तान का सत्यानाश कर दिया है, नैब के लॉ के साथ जो काम किया, आपने बैठकर जिस तरह से FIA का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस तरह पुलिस को इस्तेमाल किया गया, 6 महीनों में आपने करप्ट माफिया को, आपने जो पाकिस्तान के साथ दुश्मनी करते थे उन सबको खुली छुट्टी दे दी है। तो फिर लोग तो फिर एतजाज हसन जैसा मुहब्बत वतन आदमी खड़ा क्यों ना हो? फिर वो बात अजहर सिद्दीक साहब, एक बात आप कह रहे हैं कि जिस तरीके से पिछले 6 महीनों में मुख्तलिफ इदारों को इस्तेमाल किया गया वो तारीख में मिसाल नहीं मिलती, तो ये बताइएगा कि उससे इस 6 महीनों से पहले इन्हीं इदारों का कभी इस तरह से इस्तेमाल नहीं हुआ? देखिए, मैं आपको मुझे बता दें, आप FIA ने कितने बंदे उठा लिए, मनी लॉन्ड्रिंग में बता दें आप, मनी लॉन्ड्रिंग में कितने को उठा लिए पुलिस ने, जिस तरह के ये 25 मई या इससे पहले वाक़े किया, आप वहां बता दें। नैब के हवाले से आ जाए, नैब में लोग कहते रहे कि जनाब इमरान खान भाई करप्शन और ओपन से, यानी ओपन एंड शट केसेस से FIA, यानी यही FIA है ना, इससे पहले FIA ने ये केस बनाया, आज FIA कहती है केस ही नहीं, हमारे पास एविडेंस कोई नहीं है। यानी ये आप अंदाजा लगाए ना यहाँ से, उस दौर के अंदर मैं तो कहता हूँ कि इमरान खान ने रवायती पॉलिटिशियन नहीं बनना, बिल्कुल ये रवैया अब इख्तियार किया हुआ है ना इन्होंने। आप सिर्फ इतना बता दें
राना सनाउल्लाह की अपना ना वारंट ऑफ अरेस्ट जारी कर दिया। अदालत ने गलत किया या सही किया, यानी हैरान कुन बात है। आप इस्लामाबाद पुलिस उससे मानती नहीं है, अमल दरामद नहीं कर रही, और वो इस्लाम लाहौर पिंडी बेंच ने उसको सस्पेंड कर दिया है। तो भाई एक बंदे को गिरफ्तार करने जा रहे हैं, गिरफ्तार करने के हवाले से क्या राइट नहीं है पुलिस का पर्चा दर्ज करके वो बैठ के गिरफ्तार करे? फिर तो अगर ये करना है तो मैं इतने खत लिख चुका हूँ फराज शहजादी के बारे में नैब को। नैब आपका काम खत्म हो गया हुआ है, लेकिन नैब नोटिस पर नोटिस जारी की जा रही है। अभी शेख रशीद को जो नोटिस जारी किए वो किस कानून के तहत? पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन अगर आपने देखनी हो तो इस दौर के अंदर हो रही है, पीछे भी होती ही होगी मैंने, लेकिन पिछले जितने केसेस से मैं चुके उनमें मुदईद हूँ। कई में 56 कंपनियों का केस ले लें, मेट्रो का केस ले लें, करप्शन के मैंने जितने केस मैंने किए हैं उनमें इमरान खान ने कौन सा केस किया था, इमरान खान ने कौन सा केस ऐसा लेकर आया था रिकॉर्ड के ऊपर, हमारे तो सामने मौजूद है ना। आज भी अगर रिकॉर्ड पे देख लें मियां ब्रदर्स का, अगर एक चीज जेल में रख लें, ये मैं रिकॉर्डेड बात कर रहा हूँ और मैं चैलेंज कर रहा हूँ इस बात के, जब मैं बात करती हैं मियां मोहम्मद शरीफ बड़े अमीर आदमी थे, बाकी तो रिटर्न दिखाएंगे नहीं ना, लेकिन 2016 पीडीडी 395 पढ़ लीजिएगा, 1988-89 में मियां शरीफ की आमदन थी 9,36,311। ये मैं 9 करोड़ नहीं कह रहा, 90 करोड़ नहीं कह रहा, 9 अरब नहीं कह रहा, 9,36,000। ये उसी दौरान जब वो एवन फील्ड खरीदे गए अरबों रुपए का, एक बंदे की आमदनी 9,36,000 है, उसमें ऐड हुआ, बड़ी मजेदार बात है, ऐड हुआ 50 लाख आमदन हो गई। उनको उनके बुरसा ने फौतगी के बाद चैलेंज किया और वो वापस 9,36,000 की आमदन आई। आप खुद बता दें, ये है मेरी सेंट्रल लंदन के पूरे पाकिस्तान में बता दें, ये है वो जराए, अल्हम्दुलिल्लाह ये है वो जराए। आप ये सारा कुछ तो देख रहे हैं, यानी इस पे क्या आंखें बंद कर ली जाए? आम आदमी इस पे आंखें बंद कर ले, अगर किसी ने आंखें बंद की हैं तो हम क्या कह सकते हैं। लेकिन ये वाज़ेह फर्क है कि 6 महीनों में जो फाशिज्म यहाँ पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, आम आदमी की जिंदगी, यानी हमारे ओवरसीज पाकिस्तानियों के तस्वीरें बनाकर वहाँ मजाक उड़ा दिया, कोई बात ही नहीं हो रही। यहाँ पर क्या हो रहा है यहाँ पर, और एक मौका था इनके ऊपर। चले अजहर मजीद साहब, अजहर सदीक साहब, आपने अपना आगाह किया सियासी तौर पे भी, कानूनी तौर पे भी, और इंतज़ामी हवाले से जो इदारे थे उनके बारे में किया। मेरे पास वक्त की कमी है, लेकिन मैं एक बात करता चलूँ। जहाँ आपने कहा कि मियां मोहम्मद शरीफ की 2016 में इतनी रिटर्न्स में इतनी इनकम बताएगी, आमदनी बताई गई है, तो मैं वहाँ पे दूसरी तरफ चला जाता हूँ कि पाकिस्तान में पंजाब असम्बली सबसे बड़ा एक नुमाइंदा, जिसमें कहते हैं ना पार्लियामेंटेरियन, पाकिस्तान में सबसे बड़ी तादाद के हिसाब से वो सबसे बड़ी पंजाब असम्बली है। पंजाब असम्बली में 98 ऐसे MP हैं जो सिर्फ 1,000 रुपये जिसकी रिटर्न है और 2,000 रुपये जिनकी रिटर्न होती है, जो रिटर्न देते हैं, इनकम टैक्स को देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, वो 2,001 और 1,000 रुपये। इसमें उस्मान बुज़दार साहब भी आते थे। इसमें आज के दौर की परवेज़ इलाही की कैबिनेट के 8 मेंबरान आते हैं जो 1,000 रुपये इनकम टैक्स देते हैं या 2,000 देते हैं, और 98 मेंबरान हैं पंजाब असम्बली के MPs हैं, जिसमें 30 से 32-33 MPs PTI के हैं, 32-33 MPA मुस्लिम लीग नून के हैं, 3-4 पीपल्स पार्टी के हैं, 6-7 इंडिपेंडेंट हैं और 2 मुस्लिम लीग काफ के हैं। तो ये हमारे यहाँ सियासत में हर एक जगह पर ये कदम कदम पे इस तरह के शवाहिद मिलेंगे, जिसमें सियासतदान बहुत ही कम होता है कि सियासतदान किसी सच्ची बात के सामने आ जाए। मेरा प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। मैं अज़हर साहब का, सदीक साहब का और शादाब रियाज साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, कल तक के लिए खुदा हाफिज़।